दोस्तों, 1 एकड़ में 4 लाख रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा मिल सकता है इस समय पर अगेती सब्जियों की खेती करके। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों के एक ऐसे मॉडल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके द्वारा अगर आप इस समय पर अगेती सब्जियां लगाते हैं तो वास्तव में आप 1 एकड़ से 4 लाख रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा ले सकते हैं और साथ ही सिर्फ एक बार खर्चा करके लगातार 2 फसलें भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल में आपको सिर्फ बेल वर्गीय सब्जियों का ही चुनाव करना पड़ेगा। जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, जो अगेती सब्जियां हैं, उन्हीं का आपको यहां पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। 2-3 फसलें ऐसी हैं बेल वर्गीय सब्जियों में जिनका आप इस मॉडल के तहत चुनाव कर सकते हैं और उसके बाद में लगभग आने वाले दिनों में आप जो है काफी अच्छा मुनाफा उन फसलों से ले सकते हो। कौन कौन सी फसलें हैं, किस तरह से आपको लगानी है, कौन कौन सी तैयारियां करनी है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज में आपको जो भी जानकारियां देता हूं वो सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से देता हूं, यानी कि जो मैंने सीखा है या जो मैंने अपनी फसलों से कमाया है, सिर्फ उन्हीं फसलों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और वही जानकारियां आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। जितनी मुझे जानकारियां होती हैं, जिन फसलों के बारे में मुझे जानकारियां होती हैं, जिन फसलों से मैंने अच्छे खासे मंडी भाव लिए हैं, जिन फसलों से मुझे काफी अच्छा मुनाफा मिला है पिछले सालों में, उन्हीं फसलों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। हो सकता है इनमें से कुछ फसलें आपके एरिया के हिसाब से सूटेबल ना हो सकता है इनमें से कुछ फसलों के मंडी भाव आपके एरिया में काफी कम हो। कि दोस्तों, खेती एक जुआ है और हम एक किसान हैं, इसलिए ये जुआ हमें खेलते रहना पड़ेगा। इस खेल में हमारी जीत भी हो सकती है और पूरी तरह से हमारी हार भी हो सकती है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस फसल को लगाने से हमें अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं या अच्छा मुनाफा ये फसल हमें देकर जा सकती है। लेकिन फिर भी वो फसल एक तरह से जुआई होती है। आने वाले दिनों में मौसम की वजह से या मंडी भाव की वजह से उस फसल के साथ क्या होने वाला है, क्या होता है, ये पहले कोई नहीं जानता। इसलिए काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं या बताते रहते हैं। कुछ किसान भाई उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी जिस इंसान की सोच होगी वो वैसा ही कमेंट करेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो भी बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने सरसों की खेती की थी 10 बीघा में। हमारा 10 बीघा जो होता है वो छोटा होता है। लगभग 1.5 एकड़ में मैंने सरसों की खेती की थी, जिसमें मुझे 6,700 रुपये या 800 के आसपास मुझे मंडी भाव मिले थे और उसमें मुझे लगभग टोटल जो इनकम हुई थी वो हुई थी 1,70,000 रुपये की। इसके चलते मैंने इस बार भी जो है 12 बीघा में सरसों की खेती कर रखी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस साल भी वो 1,70,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उस फसल को लगाना जरूरी है क्योंकि उस साल लास्ट ईयर इस फसल के मुझे मंडी भाव अच्छे मिले थे, उत्पादन भी अच्छा मिला था। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि इस साल भी मुझे उतने ही मंडी भाव मिल जाएंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाए और हो सकता है मेरी फसल हार्वेस्टिंग से पहले ही पाला मारने की वजह से पूरी बर्बाद भी हो जाए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता फसलों के बारे में, क्योंकि खेती एक जुआ होती है और कौन सा किसान कौन सी फसल लगाकर इस खेल को जीत जाए किसी को पहले कोई पता नहीं होता। हम जो है अपना एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं और मैं आपको जो भी जानकारियां देता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही और सटीक जानकारियां देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 1 एकड़ से हम 4 लाख रुपए तक का मुनाफा किस तरह से ले सकते हैं 2 फसलें लगाकर, क्योंकि यहां पर आपको 2 फसलें लगानी है। और अगर आप भी दिसंबर में या इस समय पर अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सटीक जानकारियां देने वाला हूं। अगर आपको पसंद आए तो आप काम में लेना, अप्लाई करना। अगर ना पसंद आए तो अगेती सब्जियां तो आप वैसे भी लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ये मॉडल पसंद आए तो आप 2 फसलें भी एक साथ लगा सकते हो। किस तरह से आपको लगाना है, देखिए, हमें एक ही बेड पर 2 फसलें लेनी है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जो बेसल डोज हम डालेंगे बेड के अंदर वो हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको जो बेड की साइज़ है वो अच्छी रखनी है। बेड बनाते समय काफ़ी अच्छी खासी साइज़ रखनी है। चौड़ाई लगभग 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको अच्छी रखनी है। करीब 1 या 1.25 फीट की आप उसकी
ऊंचाई रखें और उसमें बेसल डोज जो है वो आप काफी अच्छी मात्रा में डालें। यानी कि आप 50-60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप इसमें डीएपी डालें, 60 केजी डीएपी डालते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और 40 केजी आप एमओपी इसमें पोटाश डाल दें, और 30 केजी आप जो है यूरिया डाल दें। बेड बनाते समय आप चाहे बेड में डालें या छिड़काव विधि से आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप डालकर बेसल डोज, और उसके बाद में भी आप बेड बना सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में डालनी है। भाई आपको अगर अच्छा मुनाफा लेना है और अच्छी पैदावार लेनी है तो गोबर की खाद आपको काफी अच्छी मात्रा में डालनी पड़ेगी। जो फसलें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा उन फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए तो यहाँ पर आपको जो है 5 से 6 ट्रॉली कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद भी आपको डाल देनी है। ये गोबर की खाद जो आप डालेंगे ये बेसल डोज से आपको पहले डाल देनी है, यानी जब आप पहला कल्टीवेशन करें उसी समय आपको अपने खेत में गोबर की खाद जो है वो डाल देनी है, और उसके बाद आप बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में आपको करना है प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च आपको डबल होल में जो आती है, जिगजैग होल में, वो प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको काम में लेनी है, जो कि मैंने इस साल काम में ली है। अपने पूरे एरिया में मैंने लगभग 2 एकड़ में सब्जियां लगाई हैं, और टोटल एरिया में मैंने जो है डबल होल वाली प्लास्टिक मल्च ही काम में ली है। और उस सारे एरिया में जो है थोड़े से एरिया में हमने मिर्ची लगाई है, बाकी टोटल एरिया में बेल वर्गीय सब्जियां ही लगने वाली हैं। तो आप भी जो है प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है जिसमें जिगजैग होल निकले हुए आएंगे वो प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है, और 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप काम में ले सकते हैं। 25 माइक्रोन की भी लेते हैं तो वो और भी अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा खर्चा अगर कम करना चाहें तो आप 21 माइक्रोन की भी ले सकते हैं। आपकी 2 फसलें उससे आराम से निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डबल होल वाली प्लास्टिक मल्च आपको लगा देनी है। और उसके बाद में फसलों की आपको बात करें कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी फसलों का चुनाव करना है, तो नंबर 1 पर तो है तरककड़ी, यानी ग्रीन ककड़ी जो आती है उसकी बात कर रहा हूं, आप उसकी सीड शोविंग कर सकते हैं। और नंबर 2 पे यहां पर आप जो है तरबूज की सीड शोविंग कर सकते हैं। 2 फसलें मेरे नज़रों में काफ़ी अच्छी हैं, इन फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं। या फिर आपकी नज़र में कोई और फसल है या आपके एरिया में कोई और फसल है जिससे मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाए और जो कम समय में उत्पादन देके खत्म हो जाए। यानी तरबूज भी वैसे हार्वेस्टिंग थोड़ी सी 3 महीने बाद होती है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग पे आता है तो उसके बाद में समय नहीं लेता, तुरंत एक बार में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2 बार करना चाहें तो 2 बार में हो जाती है, वरना तरबूज की टोटल हार्वेस्टिंग एक बार में ही हम जो है कर लेते हैं। तो एक तो आप तरबूज ले सकते हैं, दूसरी तरककड़ी आप लगा सकते हैं। तरककड़ी से भी आपको जो है उत्पादन काफ़ी जल्दी मिलने लगता है और उसके बाद में थोड़े से दिनों में ही ये खत्म भी हो जाती है। तो तरककड़ी की फसल भी आप लगा सकते हो। आने वाले दिनों में अगर आप इस समय ये दोनों फसलें लगाते हो तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको इनसे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 1 एकड़ में आपको एक ही फसल नहीं लगानी है। आधे एरिया में अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आधा एकड़ में आपको तरबूज लगा लेने हैं और आधा एकड़ में आपको जो है तरककड़ी लगा लेनी है। ये 2 फसलें आप लगा सकते हैं। अगर तीसरी फसल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके दिमाग में कोई है तो आप तीसरी फसल भी लगा सकते हो जिसकी जल्दी हार्वेस्टिंग आ जाए या जल्दी उत्पादन देके खत्म हो जाए। ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना है, लेकिन आपको अपने एरिया के हिसाब से देखना है। बाद में कुछ किसान भाई कमेंट करेंगे कि भाई हमारे एरिया में तो तरबूज के शुरुआत में मंडी भाव 4-5 रुपए केजी रहते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप तरबूज लगाओ, आप कोई दूसरी फसल लगा लो। तो इस तरह की फसलों का आपको यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है सीड शोविंग जो करनी है वो सिंगल होल में करनी है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च हमने डबल होल में ली है। यानी प्लास्टिक मल्च के ऊपर जो है डबल लाइन में होल निकले हुए आएंगे, जिगजैग आमने सामने। कुछ नए किसान भाई हैं जिनको नहीं पता है, इसलिए इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूं कि डबल होल में अगर आपने प्लास्टिक मल्च ली है तो एक लाइन में जो होल है उनमें तो आपको तरबूज या तरककड़ी की सीड शोविंग कर देनी है, 1-1 फुट पे हो जाएगी वो। और दूसरी साइड के जो होल है, यानी कि जो दूसरी लाइन है होल की, वो आपको खाली छोड़ देनी है। और उसके बाद में आपको जो है अपनी तरबूज या जो भी तरककड़ी वगैरह आपने लगाई है उसमें अच्छे से आप जो है स्प्रे या फर्टिगेशन वगैरह करके अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे से उसका उत्पादन ले लें। जिस समय आपकी ये फसलें खत्म होने वाली हों उससे 15 दिन पहले यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना है जो गर्मियों में अच्छे से चलती रहें।
यानी कि ज़्यादा गर्मियों में भी आपको बराबर उत्पादन देती रहे और उस समय भी उन फसलों से आपको मंडी भाव भी अच्छे मिलते रहें। तो भाई उस समय अगर आप जिस फसल की सीड सोविंग करोगे या प्लांटेशन करोगे तो उन फसलों के मंडी भाव तो आपको वैसे भी अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि जो किसान अगेती सब्जियां करते हैं जिस समय आपकी उस समय आप जिन फसलों की सीड सोविंग करोगे वो फसलें जिस समय तैयार होंगी उस समय अगेती फसलें जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरे अनुभव के हिसाब से चलें तो भाई यहाँ पर आप जो है भिंडी की सीड सोविंग कर सकते हो। भिंडी जो है कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, कितनी भी ज्यादा गर्मियां पड़े, भिंडी आपकी अच्छे से ग्रो कर लेगी और आपको उत्पादन भी जो है वो अच्छे तरह से देती रहेगी। क्योंकि भिंडी को आप जो है आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे बीज आ चुके हैं, ऐसी वैरायटियां आ चुकी हैं जिनको 12 महीने में आप किसी भी माह में लगा सकते हो, अच्छे से ग्रो कर लेंगे और अच्छे से आपको उत्पादन भी उनसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप भिंडी लगा सकते हो। दूसरी फसल की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देसी टिंडसी जो आती है तो आप देसी टिंडसी यहाँ पर लगा सकते हो। देसी टिंडसी भी जो है गर्मियों में अच्छे से ग्रो कर लेती है और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और देसी टिंडसी के मंडी भाव भी आने वाले दिनों में आपको जिस समय आप इसको लगाओगे उसके बाद में जब इसका उत्पादन आपको मिलेगा उस समय देसी टिंडसी के भी मंडी भाव आपको काफ़ी गजब के मिल जाएंगे। और अगर आपके एरिया में ऐसी कोई फसलें हैं जिनको आप गर्मियों में आसानी से ग्रो कर सकते हो तो उन फसलों का वहां पर आप चयन कर सकते हो। जैसे ही आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आए, पुरानी फसल की बात कर रहा हूं, जो अगेती सब्जियां आपने लगाई है जैसे तरबूज, तरककड़ी वगैरह, उन फसलों की जैसे ही हार्वेस्टिंग आए उससे 15 से 20 दिन पहले आपको जो है नई फसलों की सीड सोविंग कर देनी है। तो भाई नई फसलों की सीड सोविंग हमें कहां पर करनी है? तो दोस्तों क्योंकि हमने प्लास्टिक मल्च डबल होल में लगवाई है और डबल होल में भी हमने जो तरबूज और तरककड़ी लगाई है वो सिंगल होल में लगवाई है, यानी एक लाइन हमने होल की खाली छोड़ रखी है, वहीं पे आपको नई फसलों की सीड सोविंग करनी है। उसके बाद में जैसे ही आपकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाए, पुरानी फसलों के जो बेल होती हैं, जो बेल वर्गीय सब्जियां मैंने आपको बताई थी, उनकी बेलों को आप जमीन के सटे हुए भाग से जो है कैंची की सहायता से कट कर देंगे और जो बेल जो होती है आपकी जो कचरा होगा बेलों का वो आप वहीं पे पड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन में अपने आप वो सूखकर नष्ट हो जाएंगी, उनको आपको हटाने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप इस मॉडल से खेती करोगे तो आपकी एक खर्चे में 2 फसलें आराम से निकल जाएंगी। तो दोस्तों दूसरी फसल जो मैंने यहां पर आपको बताई है जैसे कि देसी टिंडसी या भिंडी वगैरह, उन फसलों के लिए आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका कोई भी खर्चा यहां पर नहीं होने वाला, सिर्फ बीज का खर्चा होगा। क्योंकि हम किसान हैं, इतना तो रिस्क ले सकते हैं, तो बीज का खर्चा तो भाई हम कर ही सकते हैं। अगर अच्छा उत्पादन मिल जाए, अच्छे मंडी भाव मिल जाए तब तो ठीक है, और अगर कम मिलते हैं तब भी हमारा कुछ बीज के अलावा कुछ लग भी नहीं रहा है। और 2 फसलें अगर हम इतने एरिया में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उत्पादन तो उससे मिलेगा ही। और यकीन मानिए अगर आप भिंडी और देसी टिंडसी वगैरह लगा लेते हैं, अगर आपने बेसल डोज वगैरह ठीक तरह से डाले हैं और लगाई गई फसलों में अगर आप ठीक से स्प्रे और फर्टिगेशन उसके बाद में उन फसलों पे करते रहेंगे तो आपको उनसे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। 1 एकड़ में आप तरबूज और तरककड़ी की खेती करते हो तो 2-2.5 लाख रुपए आपको आराम से देकर चली जाएंगी, और जो नई फसलें अगर आप लगाओगे तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए आपको वो भी देकर चली जाएंगी। दोस्तों इस मॉडल में जो मैंने आपको अनुमानित मुनाफा बताया है वो मुनाफा अगर आपकी क्लाइमेट सुटेबल रहता है, अच्छे आपको मंडी भाव मिल जाते हैं, तो आपको इतना मुनाफा उन फसलों से आराम से मिल सकता है। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं खेतीबाड़ी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।